हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMPF के बारे में। CMPF जैसे आप सभी को पता होगा, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी कोल माइनर्स हैं कंट्री में, उनका पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन को देखता है, यानी कि उसका जो कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो CMPF है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत सारे इसके ट्रांसपेरेंसी को लेकर टाइम टू टाइम बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं कि ये एक पेपर बेस्ड सिस्टम है जो कि उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। और पीएफ और पेंशन जो कि आदमी की जिंदगी भर की कमाई होती है और बुढ़ापे का सहारा होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है उस चीज में, ताकि जब बुढ़ापे के टाइम पे आदमी रिटायर होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल का दौर है, डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ईपीएफ था पहले, उस ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे सरकारी या पीएसयूज के पीएफ को देखता है। वो बहुत करप्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था एक टाइम पे, वहाँ पेपर बेस्ड सिस्टम था। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। तो आप वहाँ अगर उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वहाँ अपना सारा कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, पैसे आपको निकलवाने हैं किसी इमरजेंसी में तो आप निकलवा सकते हैं, आप इंटरेस्ट कितना बना आपका, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। और अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एनपीएस सिस्टम है, नेशनल पेंशन सिस्टम, वो कंप्लीटली ऑनलाइन हो गया, वहां पर आप सारी चीजें देख सकते हैं। फिर अगर कोल इंडिया की बात कर लें तो कोल इंडिया में भी ईआरपी इंप्लीमेंट हो गया, जो कि डिजिटल की तरफ एक कदम है। तो क्या सीएमपीएफ को ये सारी बातें नहीं पता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या ये सारी बातें नहीं पता है कि इन पर इतने सवाल उठ रहे हैं इस चीज को लेकर? तो इनको ये सारी बातें पता है, इसको लेकर ये कुछ स्टेप्स भी उठा रहे हैं। तो क्या क्या वो स्टेप्स हैं जो कि फ्यूचर में ये लेने वाले हैं, और क्या ये ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल हो पाएगा? यही यही चीजें हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो सीएमपीएफ है वो एक नया सिस्टम लेके आए हैं, जिसको कि 2 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था सुनिधि। सुनिधि यानी कि सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डाटा हैंडलिंग इनिशिएटिव। ये एक कदम है डिजिटल की तरफ बढ़ने की तरफ। जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो सीएमपीएफ में होती हैं, जैसे आपकी पेंशन से लेके पीएफ कंट्रीब्यूशन से लेके इंटरेस्ट कैलकुलेशन से लेके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से लेके, ये सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएं, तो ये उसकी तरफ एक कदम है। इसके तहत जो 23 ऑफिस हैं सीएमपीएफ के कंट्री, जो देश भर में 23 ऑफिस हैं, उनको एक हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है, जिसमें कि बीएसएनएल का बैकअप भी दिया गया है। तो ये एक कदम है इस ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल करने की तरफ। फिर इसके बाद और सारी प्रॉब्लम्स जो सीएमपीएफ को पता है कि जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसका जो स्पाउस है, ये जो फैमिली मेंबर है, उसको पेंशन लेने में बहुत दिक्कत होती है, उसको बहुत सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो इस पोर्टल को इस तरह से बनाया जाएगा कि फैमिली की डिटेल्स ऑलरेडी सारी फिल हो, ताकि उनको जब उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को पेंशन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और दूसरे जो जैसे पीएफ हो, वो सब चीजें लेने में दिक्कत ना हो। ये इसी मोड़ पर इस चीज को डेवलप किया जा रहा है। और जो दूसरी चीज है, ई ऑफिस, जो आपको भी पता होगा कि जो सारा सिस्टम है जो सीएमपीएफ का, वो कंप्लीटली पेपर बेस्ड सिस्टम है, यानी कि पेपर मूव्स होते हैं, उन पेपर को ट्रैक करना इतना इजी नहीं होता है। तो अब जो सिस्टम को बनाया जा रहा है उसमें ई ऑफिस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ई ऑफिस से फाइल्स को ट्रैक करना आसान हो जाता है, आपकी फाइल कहाँ पे है, आपका केस कहाँ पर है, किस पोजीशन में है, उसको ट्रैक करना आसान हो जाता है। तो ये सिस्टम भी इस ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट होने वाला है। और एक और जो चीज है कि जो आईआईटी आईएसएम धनबाद है, उसकी एक रिपोर्ट पर एक पब्लिक इंटरफेस सिस्टम भी क्रिएट किया जाएगा, जिसको एनआईसीएसआई जो है वो उसको इंप्लीमेंट करेगा, इसका जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उसके अप्रूवल के बाद। तो इसमें क्या होगा, इससे इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी आएगी, इफिशिएंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। और जो इसके जितने भी एक्टिविटीज हैं, जो एक्टिविटीज हैं ईपीएफ की तर्ज पर, आप अपना प्रोविडेंट फंड कैलकुलेशन हुआ, पेंशन फंड कैलकुलेशन हुआ, या आपको कोई हाउस बिल्डिंग एडवांस चाहिए, मैरिज एडवांस चाहिए, दूसरे बेनिफिट्स चाहिए, यानी बीच में अगर आपको अपना पीएफ निकलवाना हो किसी इमरजेंसी में,
तो वो सारी चीजें आप ऑनलाइन कर पाए और आप अपना जितने भी कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, वो सारी चीजें ऑनलाइन कर पाए। ये भी कोशिश है सीएमपीएफ की। अब ये फ्यूचर में ये चीजें होने वाली हैं, किस हद तक ये हो पाएंगी ये टाइम पर पता लगेगा। लेकिन सीएमपीएफ जो सीएमपीएफओ है उसकी कोशिश यही है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को भी धीरे धीरे डिजिटल की तरफ लेके जाया जाए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़े, और जो इस पर सवाल जो उठते हैं बहुत सारे टाइम टू टाइम, वो सारी चीजें कम हो सके। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।